हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं एक अति महत्वपूर्ण वैकेंसी हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 2026 को लेकर, जिसके अंतर्गत आप सबको पता है कल हमने एक वीडियो आप लोगों के सामने साझा किया था, जिस वीडियो के अंतर्गत आपके बहुत सारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ढेरों मैसेजेस, ढेरों इंक्वायरी और बहुत सारे सवाल आए, जिन सवालों की श्रृंखला को लेकर मैं आपके सामने आज फिर से एक बार पेश हुई हूं। यानी कि सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे मेरे। जी हाँ, मुझे पता है कि ये वैकेंसी अपने आप में एक बहुत दमदार वैकेंसी है और इस भर्ती का इंतजार सभी महिलाओं को हमेशा से रहता है, क्योंकि हेल्पर के पद पे हो, एक सहायिका के पद पे हो या फिर हो सुपरवाइजर के पद पर, सभी महिलाएं ये चाहती है कि वो अपने आसपास के वार्ड में, अपने आसपास के ग्राम पंचायत में, अपने आसपास के गांव में एक आंगनवाड़ी की पोस्ट को लेते हुए अपनी गृहस्थी साथ साथ ही अपनी जॉब को भी अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। तो इन सारी ही बातों को समझते हुए हमने ये सेशन आप लोगों के लिए रखा है। आपके कमेंट सेशन में जो भी कमेंट्स आए थे, उन कमेंटों की एक श्रृंखला को लेकर आपके जो भी सवाल है, मैं एक एक का जवाब आप लोगों को अच्छे से दूंगी। देखिएगा, सबसे पहली बात, आप लोगों को कल मैंने समझाया था और ये बताया था कि 7100 प्लस पोस्ट आप लोगों को हरियाणा के अंतर्गत इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। लेकिन अब बच्चों के मन में सवाल ये उठता है कि कौन आवेदन कर सकता है। योग्यता की मैंने कल आप लोगों के सामने डिटेल से चर्चा करी, डिटेल से आपको बताया कि हेल्पर किस योग्यता की गर्ल्स लग सकती है, सहायिका के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, महिला सुपरवाइजर के लिए क्या सीईटी आवश्यक है या नहीं, यहां तक की बेसिक जानकारी हम लोगों ने आप लोगों के साथ कल साझा की। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे पेंडिंग है जो आपके मन में चल रहे होंगे, उन सब का आंसर्स लेके आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, अगले 10 मिनट आप लोगों के मैं लूंगी, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप लोगों के सारे सवाल स्क्रीन पे होंगे। आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं बचेगा, ये गारंटी मेरी है। ना तो इस वीडियो में आपको ऐसे बताया जाएगा कि कुछ चीजें आपको लगे कि ये झूठ है। जो भी जानकारी आप लोगों के साथ बताई जाएगी वो एकदम सटीक प्रमाणिक होगी। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों तक सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचाना, हर चीज को आपको बताना, अवेयर करना, ताकि आप और आपके जितने भी साथी हैं, जितनी भी मेरी महिला साथी है, वो सबसे पहले इस वैकेंसी का फायदा उठा सके और साथ साथ में अपनी जॉब को भी ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ये आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने अब तक नोटिस किए हैं कि मैम ये वैकेंसी क्या आ चुकी है, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्या जारी हो चुका है। पहला सवाल, क्या इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? अगर हो चुका है तो कहां है, हमें कैसे मिलेगा, और नहीं हुआ है तो कब? ये सारे सवाल आप लोगों के पास होंगे। तो पहले सवाल का आंसर ये है बच्चों कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन लगभग आप मान लो मई से ही चर्चा चल रही है पूरे हरियाणा क्षेत्र में कि आंगनवाड़ियों को लेकर सरकार अब बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत ज्यादा अलर्ट है। आप सबको पता होगा, राजस्थान के अंतर्गत हमने एक बाल वाटिका वैकेंसी की घोषणा करी है, जो कि लगभग 60 से 62,000 पदों में राजस्थान के अंतर्गत आपको बाल वाटिका की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप लोगों को ये बात को पता है। यही सेम प्रोसेस हरियाणा के अंदर है कि हरियाणा सरकार ने मई महीने के स्टार्टिंग में ये घोषणा करी है कि अब आंगनवाड़ियों को और सशक्त बनाया जाएगा, महिलाओं के जो सुपरवाइजर है उनके वेतन को बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उनके पोस्ट को, जैसे कोई सहायिका के पोस्ट पे है तो उनके प्रमोशन के आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी, उनका प्रमोशन होगा सुपरवाइजर के पद पर। सरकार आपकी हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है। तो ये वैकेंसी जो आपकी है, इस सवाल का जवाब अगर मैं आपको दूं तो पहले सवाल का आंसर है आप लोगों के सामने जून महीने के अंत में। आप लिख कर ले लीजिए, आज है आपके सामने 5 जून। आज आपके सामने 5 जून है। आप इस बात को लेकर चलो, आप इस बात को मानकर चलो कि आज है आपके सामने 6 जून। क्या तारीख है आज?
आज 6 जून के अंतर्गत मैं बात कर रही हूं। जून महीने के अंत में यानी कि 30 जून से पहले पहले आप लोगों के सामने बहुत बड़ी वैकेंसी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। यानी कि किसी भी बात को बिना गुमराह करते हुए सवाल रहेगा, वैकेंसी आएगी और जून के इस महीने में ही आएगी, ये बात तय है। यानी जून का सेकंड वीक अब तक डिस्कस हो रखा है कि जून के सेकंड वीक में आ सकती है, यानी 15 तारीख तक। आप लोगों को कैसे पता लगेगा, ये बात महत्वपूर्ण है। यहाँ वैकेंसी आती है बच्चों और आकर चली जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां होती है जो संविदा के पोस्ट पर भी लगती है, जो परमानेंट जॉब भी होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता लगती है। तो इसका पहला उपाय, भाई वैकेंसी अब तक नहीं डिस्कस हुई है, नहीं आई है, नहीं आई का मतलब यह है कि सरकार ने अनुमोदना कर चुकी है, गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अब तक मैंने कल ही चेक किया है, अब तक वो परमानेंट नोटिफिकेशन जो है जिसका वेट हम लोग कर रहे हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन 1 से 2 वीक के अंतर्गत आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, आपको इसी चैनल से जुड़े हुए रहना है। साथ ही साथ जो आपको टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, वहां आप जुड़े रहिए। जैसे वैकेंसी आती है, मान लीजिए वैकेंसी रात को 11 बजे वेबसाइट पे डली, तो हम 11 बजे वीडियो नहीं बना सकते हैं। हम उस टाइम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको शेयर करेंगे, पीडीएफ जो भी होगी, आपका वेबसाइट का जो लिंक होगा वहां शेयर किया जाएगा। इसलिए मेरी सभी महिला दोस्तों को हमारे इस टेलीग्राम पे जुड़ जाना है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन का पता लगे। देखो, दूसरा सवाल है कि क्या हरियाणा वैकेंसी में ईसीसी एनटीटी डिप्लोमा जरूरी है? ये एक अभी ट्रेंडिंग कोर्स है, सबसे ट्रेंडिंग कोर्स है ईसीसीई डिप्लोमा। यानी कि आप सबको पता होगा, जैसे राजस्थान के अंतर्गत बाल वाटिका वैकेंसी आई है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा डिमांड है अभी एनटीटी और ईसीसी डिप्लोमा की। हर घर में जैसे बीएड है वैसे ही बच्चों ने ईसीसी का डिप्लोमा करा है। तो बच्चों, हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। देखो होता क्या है, एक एक चीज को अपन समझते हैं। किसी भी महिला विद्यार्थी ने 10वीं कक्षा पास करी है और वो फॉर्म भर रही है हेल्पर के पद पे, तो अगर उस महिला कैंडिडेट के पास में अपने 10वीं की मार्कशीट तो उसके पास में होगी, वो तो मिनिमम योग्यता है। उसके साथ में अगर उसके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो या उसके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट हो, ईसीसी का डिप्लोमा हो, तो उसके उस वैकेंसी में नंबर ऐड होते हैं। हर वैकेंसी में आपके नंबर ऐड होते हैं। तो अगर आपके पास में डिप्लोमा होगा तो आप उस मेरिट के अंतर्गत आपकी वरीयता बढ़ जाएगी कि इसके पास ईसीसी का डिप्लोमा भी किया हुआ है और इसके 10th में अच्छे मार्क्स भी हैं। ऐसे करके आप लोगों की, अगर आपको मेरिट में चयन होना है, भाई आप फॉर्म तो भर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर फॉर्म अप्लाई करना आपका आखिरी टारगेट थोड़ी है। आपका टारगेट है मेरिट लिस्ट में आना। तो ईसीसी डिप्लोमा आपका मस्ट है। मस्ट का मतलब आपके पास होना ही चाहिए। अगर हरियाणा आंगनवाड़ी वैकेंसी में आपके पास नहीं होगा तो आप मेरिट लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अब बात रहती है कि ईसीसी डिप्लोमा कहां से करें। तो भाई ईसीसी का डिप्लोमा करने के लिए आपके पास शिवी एजुकेशन हब परिवार बैठा है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, मैं आगे आपको सारा डिस्कशन करवा दूंगी, सब बता दूंगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको फॉर्म का पता लगेगा और आपको ईसीसी डिप्लोमा भी कैसे करना है। चलिए आगे के सवाल पे आते हैं कि कितनी पोस्ट पर और किस किस क्षेत्र में वैकेंसी निकलेगी। देखिए, ये तो जब मैंने आपको बताया कि 7100 पोस्ट पे निकलेगी, है ना। अब हरियाणा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा वरीयता होती है आपके पोस्ट निकलने की। मतलब लास्ट की कुछ वैकेंसीज में ये देखा गया है कि आपके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे करनाल रह गया आपके क्षेत्र, करनाल के अंतर्गत आपके 124, फिर आपके मेवात रह गया, नारनौल है, पंचकुला है, पानीपत है, रेवाड़ी है, सिरसा है, सोनीपत है, यमुनानगर है ना, रोहतक है। ये जितने भी आपके क्षेत्र है, अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, है ना, फतेहाबाद, फरीदाबाद, ये जितने भी आपके हरियाणा के क्षेत्र हैं, मैंने जिन जिन का नाम लिया
उनके अंतर्गत तो वैकेंसी डैम श्योर है निकलेगी ही निकलेगी, अच्छी खासी पोस्ट पे निकलेगी। तो जब भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर होगा मैं इस टॉपिक पे आऊंगी कि कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, ये हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे जिस दिन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है देखिएगा। देखो सबसे पहले मैं कुछ सवालों पे आती हूं। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का कि आपको कैसे पता लगेगा कि फॉर्म आ चुके हैं। तो देखिए फॉर्म आने का आंसर नंबर 1 है, सबसे पहले आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है भाई, और हम कहीं जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, हो सकता है वीडियो बनाने में 1-2 दिन लग जाए, इसलिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे होगा, वहां से आपको पता लग जाएगा फॉर्म का। अब नंबर 2 सवाल है कि ईसीसी डिप्लोमा करना आवश्यक है। मैंने कहा बिल्कुल आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो कहां से करें? क्या प्राइवेट कर लें? क्या किसी नजदीकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लें? बिल्कुल नहीं, आपको हमेशा गवर्नमेंट का डिप्लोमा ही मान्य होता है। आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से यानी कि गवर्नमेंट बोर्ड से करना है और उसका सटीक आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाकर कर लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सुनिए, अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईसीसी डिप्लोमा के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो आपको ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं 9636674763, ये जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं, सिर्फ आप इस नंबर पर ईसीसी डिप्लोमा के रिगार्डिंग ही बात कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में यहां आपको कोई चर्चा नहीं करनी है, कोई जानकारी आपको इस नंबर पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको डिप्लोमा चाहिए, आपको हरियाणा के अंदर ही डिप्लोमा करना है, तो आप इन कांटेक्ट नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको ऑथेंटिक गवर्नमेंट का डिप्लोमा मिल जाएगा। जब भी वैकेंसी आएगी आपके हाथ में आपका डॉक्यूमेंट होगा। आगे सवाल पे चलती हूं, किन किन क्षेत्रों में आएगा। तो क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्षेत्रों में लगभग आपके सभी हेल्पर, सहायिका, सुपरवाइजर, तीनों की पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आगे का सवाल है आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। भाई आयु की जो सीमा है ना आपके, मैंने आपको कल डिस्कशन करके कल ही बताया है कि आपके आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए। नंबर 3 सवाल का आंसर है 18 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला कैंडिडेट, यदि कोई महिला कैंडिडेट ऐसी है जो हमारी SC ST है ना, ये है, या फिर कोई ओबीसी वर्ग की महिला है, तो इनको 3 वर्ष की छूट तो ओबीसी वालों को और 5 ही वर्ष की छूट आपको SC और ST वाली महिलाओं को मिलती है इस वैकेंसी में। यानी कि आपके पास अच्छी खासी एज है, 18 से लेकर आप 45 और 48 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया भी ऐसा है, जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसको इस वैकेंसी में वरीयता भी सबसे ज्यादा मिलती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे का सवाल लेती हूं, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि भाई मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेरे पास तो सबको डॉक्यूमेंट भी है। अब जिन महिला विद्यार्थियों के पास ईसीसी का डिप्लोमा भी है, 10th में अच्छे नंबर भी हैं, अब उनको क्या करना है, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना है। वेट करते ही आपके सबसे नजदीकी, आपका जो सबसे नजदीकी वार्ड होगा, आपका जो सबसे नजदीकी वार्ड होगा या आपका जो सबसे नजदीकी ग्राम पंचायत होगी आपकी, वहां आपको ऑफलाइन फॉर्म जो आएगा वो आपको वहां जाकर आपको ऑफलाइन फॉर्म ले लेना है, उसको भर देना है और भरकर वहीं आपको सबमिट करवा देना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके 10वीं में नंबर ज्यादा होंगे। अगर मान लो किसी ने सहायिका के पद पे फॉर्म भरा है, उसके 12वीं में अच्छे नंबर है, साथ में उसके पास डिप्लोमा भी है और उसके वार्ड में वैकेंसी खाली है, वो सतर्क है, उसने शिवी एजुकेशन हब से टेलीग्राम चैनल से वो जुड़ी हुई है, वो वीडियो को देख रही है, उसको नॉलेज है कि वैकेंसी आ चुकी है, तो भाई वो सबसे पहले जाएगी ऑफलाइन सेंटर, फॉर्म लेगी, जमा करवाएगी और सिलेक्शन लेगी। ये है भाई उपाय।
तो नजदीकी वार्ड और ग्राम पंचायत पे जाकर आपको फॉर्म ले लेना है। और अगर ऑनलाइन फॉर्म आता है, वेबसाइट पर आते ही सबसे पहले आपको देने की जिम्मेदारी हमारी। अंतिम चयन की प्रक्रिया मैंने आप कब होगी, अंतिम चयन की प्रक्रिया क्या होगी भाई? अंतिम चयन की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट होगी। आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके पास जितनी योग्यता होगी, जितना डिप्लोमा होगा, उसकी मेरिट में आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसलिए मैं कह रही हूं, अगर किसी महिला छात्रा ने अभी तक डिप्लोमा नहीं किया है तो कृपया ये डिप्लोमा वैकेंसी आने से पहले पहले कर लीजिए। ये वैकेंसी जल्द आएगी और आंगनवाड़ी चाहे हरियाणा की हो चाहे किसी भी हो, आपको ईसीसी डिप्लोमा तो अब कंपलसरी कर दिया गया है। इस पर आपका ध्यान मैं वापस चाहूंगी। इन कांटेक्ट नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है और ये सिर्फ और सिर्फ ईसीसी डिप्लोमा ही आपको करवाने के लिए जिम्मेदारी लेंगे इस नंबर पर। बाकी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल और कमेंट बॉक्स पर ही मिल पाएंगी। चलिए, ये आज के सारे सवाल थे और मैंने इन सब का जवाब दिया। ईसीसी और एनटीटी डिप्लोमा क्या है आपको मैंने बताया, किन किन क्षेत्रों में आएगी ये मैंने बताया। हरियाणा क्षेत्र में होना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल जी। अगर वैकेंसी हरियाणा के अंतर्गत आई है तो उस महिला कैंडिडेट को हरियाणा का लोकल होना आवश्यक है, यानी उसका आधार कार्ड हरियाणा का होना चाहिए। अगर कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी हरियाणा के बाहर हो गई है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में हो गई है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकती है। लेकिन वो हरियाणा की निवासी है तो वो फॉर्म आराम से भर सकती है। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मूलतः एड्रेस, आपको उस वार्ड का पता होना चाहिए। तो उन कैंडिडेट्स को क्या दी जाएगी? प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ये मेरी मेन बात रहेगी। कितनी पोस्ट निकलेगी? 71 से पोस्ट तो डिक्लेयर हो ही चुकी है, और कितनी किस क्षेत्र में कितनी निकलेंगी वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 30 जून तक आ जाएगा तब हम बात करेंगे। आवेदन कैसे करें मैंने बता दिया। कितनी उम्र हो सकती है ये मैंने बता दिया। मेरिट कैसे बनेगी ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। यानी ये भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। सरकार ने कहा है कि ये भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शी है, इसमें कोई भी आपके वो किसी भी प्रकार की सिफारिश यहाँ मान्य नहीं होगी, बिल्कुल मान्य नहीं होगी। किन्हीं किन्हीं लोगों को लगता है हम सिफारिश कर लेंगे, तो गवर्नमेंट के आधार पर आप सिफारिश नहीं कर सकते हैं। नियम और शर्तें विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में उल्लेखित रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन करें और समय सीमा का ध्यान रखें। ये सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर हैं। आगे देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 2026। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। हरियाणा आंगनवाड़ी, वहां आपको टेलीग्राम पर आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको वहां मिलेगा। ईसीसी डिप्लोमा के रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी चाहिए तो आपको उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कर लेना है, और सही जानकारी आपको जो भी मिलेगी वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको ओनली ईसीसी डिप्लोमा के लिए कांटेक्ट करना है तो आप इन नंबर पर 9636674763 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना हरियाणा क्षेत्र में ही डिप्लोमा ले सकते हैं वैकेंसी के आने से पहले। चलिए, मेरे हिसाब से जो भी आप लोगों के डाउट थे मैंने आपके एक एक डाउट क्लियर करे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात अब इस वैकेंसी में उन विद्यार्थियों के लिए है, ये बात आपको मैं लिख दूं, आपके लिए जो हाईलाइट पॉइंट है अब तक का, क्या है वो हाईलाइट पॉइंट? भाई सबसे हाईलाइट पॉइंट है हमारे उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं। ये मैंने बात करी है हरियाणा की। हमारे जो यूपी के भाई बंधु हैं, जो हमारे यूपी के कैंडिडेट है ना भाई, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। यूपी वाली महिला विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों के यूपी में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का। तो जो भी महिला मित्र मेरी यूपी से हैं, आप लोग तो रेडी रहिए, आपका इसी वीक फॉर्म भरा जाना तय है। इस वीक यानी कि अगले 15 तारीख को हरियाणा के अंतर्गत तो नोटिफिकेशन 15 तारीख को आएगा,
और प्रक्रिया होते होते 30 जून हो जाएंगी। लेकिन यूपी वाली महिला मित्रों के लिए खुशखबरी है, आप लोगों का नोटिफिकेशन, यूपी के वाली जो महिलाएं हैं उनका नोटिफिकेशन आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का आउट हो चुका है। भाई नोट कर लेना, आउट हो चुका है। अब आपको कल मैं यूपी के किन किन क्षेत्रों में ये वैकेंसी आ चुकी है, क्योंकि आपको मैंने बेसिक सारी डिटेल दे दी है अगले 2 वीडियो में, आपको सब क्लियर है। अब आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि हमको फॉर्म कैसे भरना है। तो कल की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कहां आउट हुआ है। तो कल का वीडियो देखना नहीं भूलना, जुड़े रहिए शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल से। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको यहां मिलती है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। हर विद्यार्थी को पर्सनल कमेंट करके पर्सनल जवाब दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। फिर भी कोई डाउट बचता है, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।